कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, मीटिंग रूम के अंदर दरवाजे के पीछे लिखा जाता है। वो समय ऐसा था जब दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहती थी। दबाव था, अटकनें थी, धमकियां की भाषा थी, और सामने खड़ा था भारत। दूसरी तरफ था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, और उसके फैसलों की आवाज बन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भारत की तरफ से कोई राजनेता नहीं, कोई टीवी पर बहस करने वाला चेहरा नहीं, बल्कि एक शांत, गंभीर और बेहद रणनीतिक दिमाग बैठा था, अजीत डोभाल। अमेरिका की नीति साफ थी दोस्तों, या तो हमारी शर्तें मानो या फिर आर्थिक नुकसान झेलो। स्टील पर टैक्स, एल्युमिनियम पर टैक्स, भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क। सोचा गया कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को दबाव में आ जाएगी। सोचा गया कि बड़ा नुकसान दिखाओ तो भारत झुक जाएगा। लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आई, ये भारत अब 90 वाला दशक नहीं रहा। अजित डोभाल का तरीका अलग है। वो कैमरे के सामने छाती ठोक कर बयान नहीं देते। वो जानते हैं असल ताकत शोर में नहीं, संतुलन में होती है। जब ट्रेड को लेकर दबाव बढ़ा तो डोभाल इसे सिर्फ व्यापारिक मुद्दा नहीं माना। उन्होंने कहा, अगर आज ट्रेड में झुके तो कल सुरक्षा में दबाव आएगा। यही सोच पूरी रणनीति की जड़ थी। भारत की तरफ से एक साफ संदेश गया, भारत दोस्ती चाहता है लेकिन धमकी नहीं। कोई ट्वीट वार नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, बस कूटनीति। भारत ने बताया, हमारा बाजार बड़ा है, हमारी जरूरतें अलग है, और हमारे फैसले हम खुद लेंगे। और यही बात सख्ती से नहीं बल्कि मजबूती से कही गई। समय बीता गया। अमेरिका को लगा कि भारत बातचीत के लिए झुक जाएगा, लेकिन भारत कहाँ रुकने वाला था दोस्तों। ना ज्यादा प्रतिक्रिया, ना ज्यादा घबराहट, बस इंतजार। और यही इंतजार अमेरिका के लिए महंगा पड़ने वाला था। अमेरिका में खुद उद्योग व्यापारी दबाव बनाने लगे। कहा गया कि भारतीय बाजार बंद हुआ तो नुकसान होगा, दवाइयों से लेकर आईटी तक असर पड़ेगा, सप्लाई चेन टूटेगी। अब दबाव भारत पर नहीं, अमेरिका के अंदर बन रहा था। यही वो मोड़ था जहां पहले कहा गया, या तो मानो या भुगतो। अब वही कहा जाने लगा, चलो बात करते हैं। कुछ ट्रेड फैसलों में नरमी आई, कुछ टैरिफ पर दोबारा में सोच हुई। यही कोई हार जीत की घोषणा नहीं थी दोस्तों, ये एक साफ संकेत था। दबाव की नीति असफल हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये कहानी थी आत्मसम्मान की, संभुप्रता की, और नई भारतीय सोच की। भारत ने दुनिया को बताया, हम सहयोग करेंगे, लेकिन बराबरी पर। डोभाल की ताकत उनकी चुप्पी में है। वो जानते हैं कब बोलना है, कब रुकना है, और कब सामने वाले को खुद बोलने देना है। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं देता, रणनीति बनाता है। आज का भारत किसी ब्लॉक का गुलाम नहीं दोस्तों, किसी दबाव से डरता नहीं, और किसी दोस्ती में झुकता नहीं। यही संदेश इस पूरी घटना से निकलता है। शायद आप सोचे होंगे हमें इससे क्या मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है, मजबूत ट्रेड, मजबूत रोजगार, आत्मनिर्भर की नीति, सुरक्षित भविष्य, दबाव में न झुकना, सम्मान। ये फैसले आपकी थाली, आपकी नौकरी और आपके बच्चों के लिए